आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज फाउंडेड एट बॉम्बे इन December 1985. A.O. Hume, a retired British official, played a very crucial role in the foundation of Indian National Congress. He brought Indians from different regions together on a single platform. The other founding members of Indian National Congress were Dadabhai Naoroji and Deen Shah Wacha. Indian National Congress was more than a political party. It was an assembly of politically minded individuals who believed in reforms. And Indian National Congress as a party played a very crucial role, very important role in the freedom struggle of our country. Its first session was held at Gokul Das Tejpal Sanskrit College in Bombay on 28 December 1985. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिसंबर की किस तारीख को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, तो आपका आंसर होगा 28 दिसंबर। तो जब से फर्स्ट सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब से लेकर अभी तक ईयरली एनुअली जो है दिसंबर के महीने में सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल हुआ करते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पेशल सेशंस भी हुए हैं जब जरूरत पड़ी है। ओनली फॉर फ्यू इयर्स फ्रॉम 1941 to 1945 नो सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अनरेस्ट इन आवर कंट्री। तो बाकी ऑलमोस्ट हर साल जो है सेशंस हुए हैं। तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was attended by 72 delegates and it was presided over by Vomesh Chandra Banerjee. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जो क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, लेकिन स्टेटमेंट में भी फैक्ट्स को ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपका आंसर होगा A.O. Hume। अगर क्वेश्चन ऐसे होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not among the founding members of Indian National Congress, तो आपके ऑप्शंस होंगे A.O. Hume, दादाभाई नौरोजी एंड दीन शाह वाचा। तो जो चौथा ऑप्शन आपको दिया होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जैसे द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। अब हर सेशन के बारे में आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस एंड देयर आउटकम्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है जिनके बारे में आपने याद रखना है। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज जॉर्ज यूल। इन 1905 सेशन कहां पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट लॉन्च की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो ये बनारस में हुआ था एंड इसका प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले था। 1906 वाला सेशन जो है इंपॉर्टेंट है, दादाभाई नौरोजी बिकम इट्स प्रेसिडेंट एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑन स्वराज पास किया गया था। 1907 का सेशन फिर से इंपॉर्टेंट है, ये सूरत में हुआ था और हम ये जानते हैं कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। और ये सेशन किसने प्रेजाइड किया था? इट वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय राश बिहारी घोष। 1917 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट बनी एंड शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1924 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था बेलगाम में, और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बने थे वो बने थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी एक ही सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, वो है 1924। कभी डेट पूछी जाती है, कभी जगह पूछी जाती है। 1925 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सेशन हुआ था कानपुर में, इसमें सरोजनी नायडू जो है वो बनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था और यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज पास हुआ था एंड दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय J.L. नेहरू। फिर 1938 में एक सेशन होता है हरिपुर सेशन, जिसका प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस। 1939 में नेक्स्ट सेशन होता है त्रिपुरी सेशन,
यहां पर भी इलेक्ट हुआ था, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस ही रिजाइन्ड एंड राजेंद्र प्रसाद बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1941 से लेकर 45 तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया नो सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर हेल्ड, और 1946 का सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कहां पर हुआ था? ये मीरठ में हुआ था, और इसका प्रेसिडेंट कौन था? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड योर आंसर शुड बी जेबी कृपलानी। अब हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड कुछ थ्योरीज है। तो इसमें 3 थ्योरीज है, सेफ्टी वॉल थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ सेफ्टी वॉल फॉर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। तो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय लाला लाजपत राय in 1916 in his paper Young India, and before Lala Lajpat Rai similar views were given by Umesh Chandra Banerjee and William Wedderburn. उनका ये मानना था कि it was founded to provide a vent to the popular resentment because the level of resentment against the British rule in masses was very high. तो इसमें हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंडियन सोसाइटी एट दैट टाइम है, इंडियन सोसाइटी, एंड दिस सोसाइटी वाज फुल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो सेफ्टी वॉल कुछ ऐसा होता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक, सेफ्टी वॉल थ्योरी के मुताबिक, कांग्रेस जो है, कांग्रेस वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स एज अ टूल इन ऑर्डर टू फिजल आउट द लेवल ऑफ रिसेंटमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। और जब भी ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ती थी, उनको लगता था कि लेवल ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन इंडियन सोसाइटी इज हाई, दे यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक अ सेफ्टी वॉल। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक्टिवेट करती थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस काम करती थी वॉल का, और यहां से जो है इस वॉल के थ्रू ये डिससेटिस्फैक्शन और रिसेंटमेंट इंडियन सोसाइटी से बाहर निकल जाती, दैट फिजल्ड आउट, और वो किसी हद तक कम हो जाती थी। लेकिन ये मानना है सेफ्टी वॉल थ्योरी का, जिसके मैन सपोर्टर जो है लाला लाजपत राय है। क्या सही में या सच में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल थी? But the anti-Congress stance adopted by British government from the very beginning, from the formation of Indian National Congress, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि Indian National Congress was not a safety wall. तो लॉर्ड डफरिन कहते हैं कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज, कि ये ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है। यही लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस, ये जो है बॉम्बे के गवर्नर मिस्टर री को एक लेटर लिखते हैं and asked him to be aware of the activities of Hume's Congress. तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कांग्रेस was not a safety wall. तो सेकेंड थ्योरी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय आर.पी. दत्त, और इसका ये मानना है कि कांग्रेस वाज बोर्न फ्रॉम अ कॉन्स्पिरेसी टू क्वॉश पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया, कि जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि लेवल ऑफ रिसेंटमेंट अमंग मासेस इज वेरी हाई, यहां पर अपराइजिंग होने वाली है, तो ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को वजूद में लाया, यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस को वजूद में लाया ताकि इस अपराइजिंग से बचा जा सके। एंड थर्ड थ्योरी इज लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस लाइक बिपिन चंद्रा। तो इसका क्या मानना था? कांग्रेस लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, that is as a lightning conductor, that is as a catalyst to bring together nationalistic forces. ह्यूम को कांग्रेस के लोगों ने यूज किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। ये जो आइडिया जो था ये
बहुत पहले से सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन ह्यूम वाज यूज्ड जस्ट एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग टुगेदर नेशनलिस्टिक फोर्सेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल।